न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। एक दुख भरी खबर यह है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिरगुंड पट्टन में हैं और यहाँ आज रात के दौरान चोरी की वारदात पेश आई है। और ये हायर सेकेंडरी है, इस हायर सेकेंडरी में जो अटल लैब है और बाकी जितने भी लैब्स हैं उनमें इन्हें लाखों करोड़ों कह सकते हैं हम साजो सामान जो है वो अंदर है। और रात के दौरान जो चोर हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो दरवाजे हैं वो तोड़े हैं और उसके बाद अंदर घुसे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, पहले हम एक ताला दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप किस तरह चोरों ने कार्रवाई की है यहाँ पे और उन्होंने बाज़ाब्ता चोरी करने की कोशिश की है। मगर खुशकिस्मती ये है कि चोर जो है उनको यहाँ पे चौकीदार हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता जब उन्हें पता चला है तो उनको दबोच लिया गया है। 2 चोर जो हैं फ़िलहाल उनको यहाँ पे मुकामी लोगों ने साथ मिलकर उन्होंने दबोच लिया है और वो पुलिस कस्टडी में है। और बाकी जो गाड़ी लेकर यहाँ के उनके साथी थे वो फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये आप देखिए किस तरह उन्होंने ताले, जो यहाँ दरवाजे के ताले हैं, उन्होंने यहाँ इस दरवाजे का ताला तोड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉकर आप देख सकते हैं, लॉकर को तोड़ा है। और पहले ये अटल लैब जो है, यहाँ पे साजो सामान पहले दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लाखों रुपए का मालियत का साजो सामान है, कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे बाकी साजो सामान है और उन्होंने तहस नहस कर दिया है। और यहाँ सबसे पहले उन चोरों की कारस्तानी ये है कि पहले उन्होंने CCTV कैमराज जो हैं उनको तोड़ा है। ये आप देखिए, ये तस्वीरों में पहले उन्होंने CCTV कैमरा जो यहाँ पे नस्ब करदा CCTV कैमराज हैं पहले उनको तोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ से वो जो साजो सामान है, कंप्यूटर्स है यहाँ पे और इन सारे जो ये साजो सामान है उनको यहाँ पे चोरी करने की कोशिश में थे। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो चौकीदार था, जब वो पास में ही उनका घर था, वो जब यहाँ से घर खाना खाने के लिए गए थे तो उनका कहना है कि जब उन्होंने यहाँ पे लाइट ऑफ थी तो घर से वो जब जूं ही बाहर आए थे तो उन्होंने यहाँ पे लाइट देखी है और वो शक-शुबात में पड़ गए हैं कि यहाँ पे क्यों लाइट जली है। तो जब वो आए, यहाँ पे उनके बच्चे साथ में आए तो उन्होंने अंदर आदमियों को पाया है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने अच्छी पहल की है, उन्होंने बाहर से ही यानी दरवाजे जो है 2 दरवाजे उनको बंद कर दिया है और फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है। और जो यहाँ के गाँव वाले हैं, आस-पास के पड़ोसी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। फिर उसके बाद उनको यहाँ से दबोच लिया गया। चलिए हम आपको एक और लैब जो यहाँ पे हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे भी ये दोनों चोर जो थे और यहाँ से वो गाड़ी में आए थे, जो झील यहाँ से रास्ता है उन्होंने गाड़ी वहाँ पे रखी थी, कुछ और लोग उनके साथी थे। और ये बताया जा रहा है कि जो ये चोर हैं वो तारजू सोपोर से उनका ताल्लुक है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये अटल लैब है। सबसे पहले जिसकी सताइश की जाए वो यहाँ का चौकीदार है और जिन्होंने उस वक्त यानी मौके पर ही उनको दबोचने में वो कामयाबी हासिल की है। और जो यहाँ का चौकीदार है उनकी सताइश करनी चाहिए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने उन दोनों चोरों को, जो उनके बच्चे हैं, अगरचे वो ज़ख्मी भी हुए हैं क्योंकि इनके यानी हाथों में यानी लोहे की रॉड थी और उस पे उन्होंने इनके बच्चों पर हमला किया उस वक्त जब उन्होंने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो यानी सताइश की बात यह है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन चोरों को दबोच लिया है। और बताया जा रहा है कि वो तारजू सोपोर से ताल्लुक़ है उनका। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अब देखना है कि उसमें कौन और लोग मुलव्वस होंगे, क्या आया यहाँ का मुकामी कोई उसमें शामिल हो, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब देखिए, क्योंकि अब सरकारी इमलाक जो है, सरकारी साजो सामान है, अब ये भी सेफ़ नहीं है। और यहाँ लोग भी डिमांड करते हैं कि इसकी अगर इस हायर सेकेंडरी की दीवारबंदी हो जाए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी ऐसी हायर सेकेंडरीज़ हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज़, जिनमें जो अटल लैब्स हैं उनमें लाखों रुपये की मालियत का साजो सामान मौजूद है। अब यहाँ पर कोई सेफ़ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अब इनको हमें बचाने की ज़रूरत है। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा है और साथ ही यहाँ का चौकीदार जो है। चलिए उनकी ज़बानी सुनते हैं क्या कुछ हुआ है रात में और कैसे ये चोर आए हैं और किस तरह उनको दबोच लिया गया। चलिए उनके तासुरात जानते हैं। वो 2007 पे राजदारी करान कुर्बानी दिवान फाकशी तक कर गो जात पात क्या पता दित पर्स पे 4,000 रुपये। बह ना पर्मिट चौकीदार तम मे लोकल फंड दिवान, ये बचन हंद तनख्वाह मज दपान दिवान ये फीस मज। बह ना पर्मिट चौकीदार की रात गोस गर बत खेन बज और ये लाइट बंद, ये वो मोबाइल टार्च और ग बज जल्दी मे लज बच्चे ते सत अंदर कन ठुक कोर दरवाज नबर कन बंद, यमो दरवाज चट पे गाड़ी बंडस पे
یمو کور حملہ اتہ یمو ہسا ہیت مارے یمو یہ چوپ اتہ پتہ دِژ مےٚ کریک پتہ آئے گام وٲلۍ یمو بچٲے أسۍ پتہ آئے میڈم تہِ أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛد شُکر گُزار کران تمہِ حظ نی میٛٲنۍ بچہِ ہسپتال تہٕ اَدٕ مےٚ پٮ۪ٹھ حظ گوٚژھ اِنصاف گژھُن بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ پٔرمِنٹ ٹھیکدر ییٚتہِ کِنۍ مےٚ دِوان رۄپیَس 4,000 ییٚتہِ چھِ 50,000 رۄپیہِ نِوان مُلٲزِم تٔمِس ییٚلہِ نہٕ انداز چھِ مےٚ کیٛاہ آیہِ 4,000 پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا بہٕ زن مٔیٖس راتھ بہٕ زن مارٮ۪س تہِ مگر میٛٲنِس عیالس کیٛاہ بنہِ ہا سرکار کیٛاہ چھُنہٕ مےٚ غریٖب سُنٛد سونٛچان مےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ اِنصاف میلُن باقی وسلام. ایکچولی کل مجھے 9:30 کے قریب چوکیدار کا فون آیا کہ یہاں پر کچھ تھیفس آئے ہیں تو انسٹنٹلی میں نے ڈی او صاحب کو فون کر دیا کہ تُہۍ سوٗزتون پولیس پارٹی انٹل آئی ریچ دا اسپاٹ. تو میں 10 بجے کے قریب یہاں پہنچی تو یہاں انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو پکڑا تھا ان چوروں کو. ینگ تھے ینگ یوتھ تھے. بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہنے سے کہ لکٹ بچہ اتھ مز گمت ملوث. تو انہوں نے ان کو سٹیب کرنے کی کوشش بھی کی لیکن لکیلی ان کے بچے یہاں تھے انہوں نے ان کو بچایا ہے. تو پھر لوکلز بھی آئے ہیں یہاں تو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. دین تو پولیس انہوں نے ان کو اریسٹ کر دیا. ہم نے FIR بھی لانچ کر دیا. پھر جو ان کے بچے بیچارے زخمی ہوئے تھے ان کو ہم نے JVC بھی لیا وہاں پر ٹریٹمنٹ کرایا. یہ 2 چور تھے جنہوں نے جی 2 چور تھے. 2 تارزوا ہے ایک گاؤں سوپور سائڈ سے وہاں سے اور جو ان کے ساتھ تھا گاڑی لے کر آئے تھے. پہلے بھی ایک شام کو آئے ہیں لیکن اس دن یہ چوری نہیں کر پائے ہیں. تو پھر کل آئے ہیں تو کل ان کو شبہ ہوا کہ کوئی اندر ہے کیونکہ انہوں نے CC کیمراز سب بریک کیے تھے اور جو لائٹ ہے وہ بھی ڈسکنیکٹ کی تھی. لیکن فارچونیٹلی ہمارے چوکیدار صاحب ہیں وہ انسٹنٹلی یہاں پہنچے اور انہوں نے یہ واردات ہونے سے نقصان تو بہت ہوا ہے اور گورنمنٹ پراپرٹی کا نقصان بہت دکھ دیتا ہے. کہ بچے بچے دے آر سو پور دے بلانگ ٹو پور فیملیز اور اگر یہ مستفید ہو جاتے جتنی بھی فیسلٹیز ہوتے یہ تو فخر کی بات ہے. لیکن میں چھن فکر تران کہ یوتھ کت کن گژھان کیونکہ اس میں جو ایک میجر کاز جو ہے وہ ہے کہ ہمارے اپروپریٹ فینسنگ نہیں ہے ہمارے اسکول میں. سورُے چھُ یلہٕ کانٛہہ تہِ ہٮ۪کان چھُ. اَسہِ کٔر پلار بندی نہیں ہے. ہر بچہ آتا ہے یہاں پر پراپرٹی ٹینکیز توڑ دیتا ہے نلکے توڑ دیتا ہے. ایڈمنسٹریشن کو یہ میں نے لگ بھگ 10-12 اپلیکیشنز دی ہوں گی R&B ڈویژن کو کہ ہمیں پلیز پرووائڈ کریے فینسنگ اور اپنے جو میرے امیجیٹ آفیسرز ہیں ان کو بھی کہ ہمیں پلیز سیفٹی پرووائڈ کریے. یہاں کچھ سیف ہی نہیں ہے. نہ ہم سیف ہیں نہ ہماری اسکول پراپرٹی سیف ہے. اب انہوں نے یہ نئی بلڈنگ بنائی ہے. اس کا کیا فن ہے جب یہاں فینسنگ ہی نہیں ہے. اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو اس بلڈنگ کا ہو رہا ہے. ہمارے ایک التجا ہے ایک ریکویسٹ ہے اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے اور ہماری سیفٹی کے لیے پلیز اس کو اپروپریٹ فینسنگ دیجیے. تب تک کوئی فن نہیں ہے کہ ہم یہ دوسری بلڈنگ ہمارے اس میں آ جائے. تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو چور تھے 2 چور انہوں نے یہاں پہ چوری کرنے کی کوشش کی ہے مگر خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کے چوکیدار جو ہے اور ان کے بچوں نے ان کو دبوچ لیا ہے. ان کا ایک بیٹا ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے. ون سا یم سات تھی گھر تہد فادر آو تو کت پہ یہ دروازہ کورو تہ بند تو کیا تمہ ات مز یم تمو حملہ کور تمہ سات. السلام علیکم سر اس بت کھان سر اس فادر نیبر ام سکولس من ٹارچ گژھان. سر یتھے آئے بیٚیہِ آو مےٚ بیٛاکھ لۄکُٹ ہیوٗ بوے یِمو حظ چھِ أنٛدرٕ کَنۍ ٹھُک بوٗزمُت. یُتھُے حظ یِمو بنٛڈَس کُنَتھ نظر چھِ ترٛٲومٕژ اَتہٕ حظ چھِ ٲسمٕژ گٲڑۍ. یِمو حظ اوس أنٛدٕرۍ کِنٮ۪تھ سٲلِم پرٛوٹمُت گۄڈٕ یہِ دروازٕ پَتہٕ بیٛاکھ. یِم حظ ٲسۍ 2 نفر. یِمو حظ کوٚر میٛٲنۍ فادرَن یِمن دروازٕ بنٛد تہٕ یِمو حظ کوٚر اَسہِ آلوٗ. یُتھُے أسۍ اورٕ آے اَسہِ آلوٗ یِم حظ ٲسۍ ہٮ۪وان سکوٗلَس پٔتۍ کِنٮ۪تھ حظ چھِ اَتھ اِنٛگلٲرٕن لگٲیِتھ اَتھ گرٛل حظ یِم ٲسۍ اَپٲری ہٮ۪وان ژَلُن. تَمہِ پَتہٕ حظ گٔے نہٕ یِم کامیاب کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ حظ گٔے یورٕ کامیاب رَٹنَس منٛز تہٕ أسۍ حظ أنۍ یِمو راڈ حظ ییٚمہِ دروازٕ کِنٮ۪تھ حظ ٲسۍ یِم یَپٲرۍ ترٛاوان. یِمو حظ کٔرۍ أسۍ واریاہ زخمی. تَمہِ پَتہٕ حظ دِژ اَسہِ کرٛیک وریک آے حظ گام وٲلۍ تہٕ أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار گام والٮ۪ن تہِ بیٚیہِ پرٛنسپل میڈمہِ یۄس اَسہِ تَمہِ ساتہٕ موقعسٕے پٮ۪ٹھ آیہِ. أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار کہ مان ژٕ ییٖژاہ ژوٗر رٔٹ اَسہِ آز تانۍ. ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی رودات بتائی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری ہے اس میں لاکھوں روپے مالیت کا ساز و سامان موجود ہے اور یہاں تک اب یہاں پہ سوال یہ ہے انتظامیہ پر. یہاں پہ کچھ تصویریں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں دیوار بندی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہ چوری کی واردات جو ہے یہ رونما
हुई है। और यहाँ डिमांड करते हैं, चाहे मुकामी लोग हों या यहाँ के उसातिज़ा साहिबान हैं, वो कहते हैं कि पहले इस हायर सेकेंडरी की दीवार बंदी होनी चाहिए ताकि यहाँ ऐसे वारदात से हम निपटा जा सके और कोई ऐसी वारदात रूनुमा हो सके, क्योंकि यहाँ पे नई इमारत बनाई जा रही है। इसमें यह है कि पहले अगर इस स्कूल की दीवार बंदी हो जाए तो ये बड़ा अहम मसला है। यहाँ पे आप देखिए पुरानी बिल्डिंग है और ये भी गुज़श्ता कई सालों से इसको यानी सरकार ने, मुतल्लिका महकमा ने उसको अनसेफ करार दिया है और अब तक ये बिल्डिंग जो है इसको अभी तक इसको डिमोलिश नहीं किया गया है। और ये आप देखिए, ये आदमी तवज्जो की शिकार है, उसको डिमोलिश करना था मगर नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग बनाई जा रही है मगर दीवारबंदी कहीं नहीं है। और वजह यही है, नतीजा यही है कि आज जो चोरी है, चोरी की वारदात हुई है, वो इसी का नतीजा है कि यहाँ दीवारबंदी नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि स्कूल की इस मॉडल हायर सेकेंडरी जो यहाँ मिरगुंड में है और इसकी दीवारबंदी होनी चाहिए। और साथ साथ जो यहाँ पे साजो सामान हैं, जब दीवारबंदी हो जाए तो ये साजो सामान जो है यहाँ पे मटेरियल जो है और वो बच सकता है। और यहाँ पे चोरों ने यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की है। इस गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी में जो मिरगुंड में है, इसमें लाखों रुपये मालियत का साजो सामान था, अटल लैब में साजो सामान था। और खुशकिस्मती ये है और अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो चौकीदार थे और उनके जो 2 बेटे हैं और उन्होंने उस वक्त और गाँव वालों से मिलकर उन्होंने उनको दबोच लिया है मौके पर और वो पुलिस कस्टडी में है। और उसकी तहकीकात मज़ीद हो रही है कि उनके साथ कौन लोग शामिल थे, क्या आया इस इलाके का कोई उनके साथ शामिल होता, क्योंकि उनका ताल्लुक तारजू सोपोर से है। अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो जल्द ही मंजर आम पर आएगा और उनके साथ कौन लोग और शामिल थे और उनके खिलाफ लोग भी मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मिरगुंड पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।